नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपीजीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एंड ये क्वेश्चंस जो हैं आपके काफ़ी पहले के जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं एचपीपीएससी के द्वारा, चाहे वो एचएस का एग्जाम हो, एलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो, वहाँ पे ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके। एंड आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी रहने वाले हैं एचपी टेट का, एचपी पुलिस का एंड एचपीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स आपके आएंगे फ्यूचर में, उनके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ साझा करते हैं, उनकी वो मिलती हैं उनकी बाउंड्रीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज कांगड़ा एंड मंडी। जो आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एंड मंडी हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलती हैं। तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं दूसरे? तो देखिए, मंडी एंड कांगड़ा के जो हैं, देखिए मंडी जो है वो आपका सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला, बिलासपुर 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। कांगड़ा भी अपना लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर, चंबा, तो ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, ये 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो शेयर करते हैं। यानी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट, उनके साथ इनकी जो बाउंड्री है वो मिलती है। तो वो मंडी एंड कांगड़ा है जिनके टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो बाउंड्रीज है वो मिलती है। अगर हम लीस्ट की बात करें तो वो है सिरमौर एंड चंबा। सिरमौर सिर्फ अपनी जो बाउंड्रीज है वो मिलती हैं सोलन एंड शिमला के साथ, एंड चंबा है लाहौल स्पीति एंड कांगड़ा के साथ। तो 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये शेयर करते हैं। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग है वो किसके साथ है, तो देखिए वो है आपकी लाहौल स्पीति एंड किन्नौर विद तिब्बत। तो 2 जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, वो अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो मिलती हैं उनकी तिब्बत के साथ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जितने भी मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं, आप ज़रूर से साथ साथ में नोट्स जो हैं अपने वो बनाते चलो, बिकॉज नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशो। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो सेक्स रेशो है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट है? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो सेक्स रेशो है वो लोएस्ट है ऑल ओवर एचपी में। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो देखिए, मैक्सिमम जो सेक्स रेशो है वो है आपका हमीरपुर का। हमीरपुर का मैक्सिमम है। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें एचपी का, तो वो आपको मालूम है 972 है, मतलब 1000 मेल्स पे आपकी 972 फीमेल्स हैं। एंड ये जो डेटा है, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो है एज पर सेंसस 2011। 2011 का जो लास्ट लेटेस्ट डेटा था उसके अकॉर्डिंग ये जो सेक्स रेशो है ये है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट लियो प्रेंगिल पीक या रिबो फेरगोइल पीक इज लोकेटेड। जो आपका लियो पेरेंगिल पीक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये जो पीक है आपका, ये आपका लोकेटेड है। इसकी एलिवेशन की बात करें, देखिए एग्जाम में आपकी एलिवेशन भी पूछी जा सकती है पर्टिकुलर पीक की। तो ये है आपकी 6791 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, आपको एक चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है, अगर आपको कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि देखिए, मीन सी लेवल से हम लेते हैं एलिवेशन पर्टिकुलर किसी भी पीक की जो कि हाईएस्ट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट आपका माउंट एवरेस्ट है जो कि आपका हाईएस्ट माउंटेन है। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि डिफरेंस क्या है हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए ही मैं पूछ रहा हूँ कि हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट में डिफरेंस क्या रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा कोई भी कैटेगराइज होता है माउंटेन, तो वो होता है कि हाईएस्ट माउंटेन फ्रॉम मीन सी लेवल, बट टॉलेस्ट में क्या डिफरेंस है, हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट में डिफरेंस क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है, बट वो टॉलेस्ट नहीं है। माउंट एवरेस्ट इज नॉट द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वो हाईएस्ट है बट टॉलेस्ट नहीं है।
सो ये भी एक फन फैक्ट है, तो आप ज़रूर से इसको सर्च करो कहीं पे भी एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से जो कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, देखिए ऑप्शन डी। जो आपका तमाशा पास है वो आपका कांगड़ा एंड बड़ा बंगाल को आपस में जोड़ता है। अगर हम बात करें देखिए फर्स्ट की ललोनी पास की, तो देखिए ये आपका कांगड़ा एंड चंबा के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इसका भी आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को, लाहौल स्पीति को। देन टेम्पोला पास की अगर हम बात करें तो ये कुल्लू, तो ये भी लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति। एंड मकोरी पास की अगर हम बात करें तो इसका आएगा करेक्टली मैच कांगड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर रहना है वो है तमाशा पास, जो कि कांगड़ा बड़ा बंगाल को जोड़ता है। एंड ललोनी पास जो है उसका राइट आंसर रहेगा लाहौल स्पीति, टेम्पोला पास का रहेगा लाहौल स्पीति, मकोरी पास का रहेगा कांगड़ा। एंड इसका जो राइट आंसर रहेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, एट विच प्लेस रिवर रावी लीव हिमाचल प्रदेश। जो रिवर रावी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हिमाचल प्रदेश को लीव कर देती है, छोड़ के चली जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज खैरी। खैरी जो प्लेस है वहाँ पे जो रावी रिवर है वो लीव कर देती है हिमाचल प्रदेश को। एंड रावी के बारे में आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि उसकी जो वैदिक नेम है वो क्या है, दैट इज पुरुषनी। संस्कृत नेम है उसका इरावती। ये आपका रावी रिवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड दी रॉक कट टेम्पल्स इन मसरूर। तो मसरूर में आपको मालूम है जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, काफ़ी फेमस साइट है, तो उसको डिस्कवर किसने करा था पहली बार। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज हेनरी शटलवर्थ। जो आपके हेनरी शटलवर्थ थे उन्होंने डिस्कवर करा था आपके रॉक कट टेम्पल्स मसरूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट डाटा सिब्बा। जो आपकी डाटा सिब्बा प्रिंसली स्टेट है उसको उसके फाउंडर कौन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके जो फाउंडर हैं वो थे सिबरन चंद। सिबरन चंद वॉज द फाउंडर ऑफ डाटा सिब्बा प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द अमर सिंह थापा अटैक द फोर्ट ऑफ कांगड़ा। तो जो अमर सिंह थापा जो है उसने अटैक कब करा था कांगड़ा फोर्ट पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1805। 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने अटैक करा था फोर्ट ऑफ कांगड़ा पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश में जो प्रेसिडेंट रूल, जो राष्ट्रपति शासन है, वो कब इम्पोज किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, 30 अप्रैल 1977 को। एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल हिमाचल प्रदेश में 2 टाइम जो है वो लग चुका है। एक मैंने आपको बता दिया है एंड सेकंड जो है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कब इम्पोज हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिमाचल प्रदेश की लोक कथाएं। तो हिमाचल प्रदेश की लोक कथाएं जो बुक है उसके ऑथर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा संतोष शैलजा। संतोष शैलजा जो हैं वो हैं ऑथर ऑफ द बुक हिमाचल प्रदेश की लोक कथाएं। एंड देखिए फ्रेंड्स, बुक्स से काफ़ी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। तो मेरी वीडियोस में काफ़ी मैंने क्वेश्चंस पूछे भी हैं एंड मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेटली वीडियो तो नहीं, इसके रिगार्डिंग एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे जितने भी मेजर बुक्स हैं हिमाचल प्रदेश के जो से रिलेटेड, उनकी जो राइटर्स हैं पर्टिकुलर बुक के, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं जॉब अपडेट भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, दूसरे बैंक से रिलेटेड भी जॉब रिलेटेड की वीडियोस मिलती रहती हैं चैनल पे, तो उसके जो पीडीएफ रहती हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऑथर हैं, उनके रिलेटेड एक पीडीएफ मैं
हाल 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट सुकेत स्टेट। तो देखिए फर्स्ट यूरोपियन की बात करी है कि फर्स्ट यूरोपियन कौन था जिसने विजिट करा था सुकेत स्टेट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज विलियम मूरक्राफ्ट। सो विलियम मूरक्राफ्ट वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट सुकेत स्टेट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड लॉर्ड मायो विजिट द हिमाचल प्रदेश। तो जो लॉर्ड मायो थे वो उन्होंने विजिट कब करा था हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1871 में। एंड ये मैं चीज़ हर अपनी वीडियो में आपसे कहता हूँ कि कोई भी वाइसराय रहा हो, कोई भी आपका गवर्नर जनरल रहा हो इंडिया का, उसने पर्टिकुलर किसी टाइम पे हिमाचल प्रदेश में अगर विजिट करा है तो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई सा भी वाइसरॉय आपका रहेगा, कोई सा भी आपका गवर्नर जनरल रहेगा, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश में उसने कब विजिट करा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी मैं आपको PDF सोच रहा हूँ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, बट मेरे को 2 से 3 दिन दो, मैं आपको जो PDF है वो अपलोड करके दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स एस्टेब्लाइज इन द ईयर 1986। तो देखिए यहाँ से एक तो क्वेश्चन से ही आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन देखिए आपका ये बन सकता है कि व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश फर्स्ट जो म्यूजिक स्टूडियो है उसका नेम क्या था। तो वो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नेम था साउंड ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन की बात करूँ कि तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मंडी। जो आपका साउंड ऑफ माउंटेन जो म्यूजिक स्टूडियो है जो कि खुला था आपका 1986 में, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ था, दैट इज मंडी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आते हैं। क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम राजबन टू कलसी इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। तो देखिए सिरमौर रियासत का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट करा था राजबन से कलसी में इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, 13वीं सदी के शुरुआत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा उदित प्रकाश। सो उदित प्रकाश राजा थे जिन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट करा था राजबन से कलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर इज नॉट फाउंड इन द कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ 18th सेंचुरी। तो इसमें से कौन सी ऐसी देखिए जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विशेषता है वो कांगड़ा पेंटिंग्स में देखने को नहीं मिलती है 18th सेंचुरी की कांगड़ा पेंटिंग्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा देखिए पद्मावत ऑफ जयसी। पद्मावत ऑफ जयसी जो है सब्जेक्ट मैटर वो देखने को नहीं मिलता है हमें कांगड़ा पेंटिंग्स में जो कि 18वीं सदी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए जो आपका ज्वाला जी टेम्पल है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो किस शेप में है, ये जो मंदिर की शेप है वो कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में है। तो अगर आप ज्वाला जी आपने विजिट करा है तो आपको मालूम होगा कि उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो है डोम स्टाइल। डोम स्टाइल जो है वो वहाँ के जो मंदिर हैं उसको उस स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर टू द सन ऑफ ध्यान सिंह एंड हैड टू फ्ली टू सेव हिज ऑनर एंड लाइफ फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह। तो देखिए क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया है कि कांगड़ा रियासत का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी बेटी की शादी ध्यान सिंह के बेटे से करवाने से मना कर दिया था एंड उसको अपने ऑनर को एंड अपनी लाइफ को सेव करने के लिए उसको जाना पड़ा महाराणा रणजीत सिंह के पास। सो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद जो राजा था जिसने शरण ली थी महाराणा रणजीत सिंह की अपनी लाइफ एंड ऑनर को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका,
42 सरोही एंड जमुनापरी आर अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी 42 सरोही एंड जमुनापरी हैं वो किस चीज़ की वैरायटीज़ हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज गोट। 42 सरोही एंड जमुनापरी जो हैं वो आपकी एक बकरी है उसकी वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज इन हिमाचल प्रदेश द लास्ट इनहेबिटेटेड विलेज ऑफ द बसपा वैली। जो आपकी बसपा वैली है उसका लास्ट इनहेबिटेटेड विलेज कौन सा है। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका चीतकुल। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन बीन एस्टेब्लाइज। सो हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लाइज हुआ है। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैजनाथ शिव टेम्पल इज बिलीव टू हैव बिल्ट इन 1204 एडी बाय। सो देखिए जो आपका बैजनाथ टेम्पल है ऐसा माना जाता है कि 1204 ईस्वी में उसको बनाया गया था किन के द्वारा। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अहुका एंड मन्युका। एंड गाइज ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आपका HPPSC एग्जामिनेशन में, आपका एलाइड एग्जामिनेशन में, नायब तहसीलदार में ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलता है। सो इसका राइट आंसर है अहुक्या एंड मन्युक्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा रामचंद द ग्रेट लवर ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्ट रामगढ़ फोर्ट हु मेड रामेश्वर एज समर कैपिटल बिलोंग टू विच स्टेट। सो देखिए इस क्वेश्चंस में ही 2-3 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि राजा रामचंद जो थे उन्होंने ही निर्माण करवाया था रामगढ़ फोर्ट का, एंड उन्होंने ही मेड किया था रामेश्वर एज समर कैपिटल बनाई थी अपनी। सो वो कौन सी रियासत से बिलोंग करते थे। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हिंदौर, जिसको आप नालागढ़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्याकू इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा संसार चंद। सो देखिए मन्याकू जो हैं उनको मतलब कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द ग्रेट मास्टर ऑफ पेंटिंग्स का ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। एक तो क्वेश्चन यही बन रहा है कि वो राजा संसार चंद के काल में थे। सो किस तरह की पेंटिंग्स के वो मास्टर्स थे। सो इसका राइट आंसर है आपका पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स के वो ग्रेट मास्टर थे इन द रीजन ऑफ राजा संसार चंद। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द फेमस नवाला फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड फॉर वर्शिपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड्स। जो नवाला फेस्टिवल है वो किसकी वर्शिप में मनाया जाता है। सो वो हैं आपके लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा की सेलिब्रेशन की जाती है उस त्यौहार में, जो फेस्टिवल है आपका हिमाचल प्रदेश का। लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे हिमाचल प्रदेश से, जो कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मेहर चंद महाजन। मेहर चंद महाजन जो थे वो हिमाचल प्रदेश से थे, जो कि चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट के। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से इसको नोट्स में नोट डाउन ज़रूर से करें। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको डिलीवर करने के, ताकि आपका जो HP GK का जो सेक्शन है, जो आपका पार्ट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आप फ्यूचर में जितने भी आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, आपके HPPSC के, आपके हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के, या आपका HP TET का, उसके लिए आपका जो GK है वो इतना परफेक्ट हो जाए कि ताकि आपको डर ना लगे अपने HP GK के सेक्शन से। क्योंकि देखिए अगर आप हिमाचल से हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन आप JEE की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे अब आपको मालूम है कि HP GK वहाँ पे देखने को मिलेगा ही आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप AE की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में अब आपका एक 50 क्वेश्चंस का आपका
सेपरेट एक पेपर आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है 100 मार्क्स का, वहाँ पे आपको एचपी जीके को तो देखने को मिल ही रही है। सो अब ऐसा नहीं है कि आप इस सेक्शन को छोड़ दोगे एंड आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपको एचपी जीके तो करना ही रहेगा। एंड इसके साथ साथ आपका जो करंट अफेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपका प्रीवियस मान के चलो 6 to 8 मंथ्स का जो रहता है आपका करंट अफेयर्स वो पूछा जाता है। तो मेरी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं जो कि मैं मैक्सिमम संडे या मंडे को अपलोड कर देता हूं, तो आप उनको ज़रूर से देखो। उसमें आपको 20 to 25 क्वेश्चंस आपके रहते हैं जो कि वीकली रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप महीने की भी एक महीने की सारी वीडियोस देखोगे तो अप्रॉक्स आपको 80 to 100 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे एक महीने के, जो कि सफिशिएंट है आपके पर्टिकुलर एग्जाम्स में करंट अफेयर्स को क्रैक करने के लिए। सो आप ज़रूर से उन वीडियोस को भी देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनमें। एंड बाकी एचपी जीके से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप ज़रूर से उनको चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनमें। सो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।